डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 250, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो एक्सरसाइज है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइजेस फॉर रिवीजन है, यानी यूँ कह लीजिए कि ये मिक्स्ड एक्सरसाइजेज हैं जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंसेज है। तो इसको पहचान करना जरूरी रहता है, उसके बाद हम बना सकते हैं। बाकी इसके लिए जरूरी ये भी है कि हमारे पिछले एक्सरसाइजेज का हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। जिन प्रकार के सेंटेंसेस में दिक्कत है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज को मैं इसके पहले के ऑल एक्सरसाइजेज का वीडियो बना चुका हूँ। इस बुक का 2 प्लेलिस्ट उसके भी हैं जो आपको ऊपर मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आपको आई बटन में ऊपर एक एक्सरसाइज जो है, इसका पिछला एक्सरसाइज 249 का लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी इस बुक के 2 प्लेलिस्ट हैं, वो भी आपको थोड़ी देर बाद आगे नजर आएंगे। एक में 1 से लेकर 100 तक है और एक में 101 से लेकर लास्ट तक के सभी वीडियोज एक साथ मिलेंगे। एक ग्रामर का भी आपको प्लेलिस्ट ऊपर में मिल जाएगा, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के बुक के नाम से ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। पहला क्या है कि आप लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हैं। रहा है, रही है, रहता तो इजेमार के साथ आईएनजी, लेकिन जब कोई समय लग जाए सुबह से तब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और उस हिसाब से हो जाएगा व्हाई हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग दौड़ नहीं रहे, नॉर्मल रहा रही है तो इजेमार के साथ आईएनजी। वी आर नॉट रनिंग, ध्यान रखेंगे रनिंग में डबल एन हो जाता है। हम लोग खेल रहे हैं, वही रहा है रही है। वी आर प्लेइंग। वह कहाँ खेल रहा था रही थी, वाज वेयर के साथ आईएनजी। वेयर वॉज ही प्लेइंग। अगला है वह सड़क पर खेल रहा था, क्या हो जाएगा, वही रहा था रही थी। ही वॉज प्लेइंग ऑन द रोड। आपने उसे क्यों नहीं पीटा, आ ए ई है ना, तो इसमें जो है सिंपल पास्ट हो जाएगा। या वाई डिड यू नॉट बीट हिम, या वाई डिडंट यू बीट हिम। क्या आप मेरे यहाँ आएंगे, नॉर्मल रूप से गागेगी और मेरे यहाँ के लिए हियर देयर नहीं बल्कि टू मी लिखा ही हुआ है। विल यू कम टू मी, मैं अवश्य आऊंगा। तो अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं, आई के साथ नॉर्मल शैल लगता है तो आप उसको विल कर दीजिए तो अवश्य हो जाएगा। जहाँ विल लगता हो वहाँ शैल कर देंगे तो अवश्य हो जाएगा, आई विल कम। क्या चाहते हो तुम, यानी तुम क्या चाहते हो, है ना। ता है, ते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट डू यू वांट। तुमने क्या सोचा है, आ है, ए है, ई है, या चुका है, चुके है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो व्हाट हैव यू थॉट। आगे बढ़ेंगे। आपको यह काम करना पड़ेगा, है ना। करना होगा, करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग होता है। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। आप उसे पीट सकते हैं, सकना के लिए कैन में का प्रयोग होता है, यहाँ पर कैन होगा। लेकिन आपको उसे नहीं पीटना चाहिए, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होगा। यू कैन नॉट बीट हिम बट यू शुड नॉट, सॉरी, यू कैन बीट हिम बट यू शुड नॉट बीट हिम, या यू शुडंट बीट हिम। आप कैसे इस काम को कर सकते हैं, वही कैन वाला सकना। हाउ कैन यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चाय अच्छी नहीं है, कौन सी चाय, खास चाय, इसलिए द लगाएंगे। द टी इज नॉट गुड। इसमें चीनी क्यों नहीं है, किसी में कुछ होना और सब्जेक्ट का पता ना हो तो देयर का प्रयोग करेंगे। वाई इज देयर नो शुगर इन इट, जैसे चीनी है तो ऐसे थोड़े कहेंगे शुगर इज, तो देयर इज शुगर, है ना। तो वही जब नहीं है, क्यों है, तो वो सब मिला करके हम बनाएंगे तो हो जाएगा वाई इज देयर नो शुगर इन इट। क्या आपके स्कूल में पुस्तकालय है ना। इज देयर ए लाइब्रेरी इन योर स्कूल, है ना। वही देयर का हाँ है तो यस देयर इज, है ना, सिर्फ देयर इज। यस देयर इज ए लाइब्रेरी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल में कितने लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल। ऐसे संख्या पूछने में देयर का उसमें भी होता है हाउ मेनी के साथ। मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं, फिर देयर का प्रयोग, देयर आर 400 बॉयज इन माई स्कूल। क्या समय हुआ, इसके लिए फिक्स्ड है, एक ही लाइन है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इंग्लिश में ये बढ़िया है। देखिए अब तो मोबाइल का जमाना है, यदि घड़ी में देखा जाए तो सबकी घड़ी में कुछ ना कुछ सेकंड के या मिनट के अंतर होते ही होते हैं। तो इसीलिए हम यह नहीं कह सकते व्हाट इज द टाइम, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, इसलिए हिंदी में तो हम कह देते हैं क्या समय हुआ, लेकिन समय हम कैसे बता सकते हैं अपनी घड़ी के अनुसार, इसलिए अंग्रेजी में ये एग्जैक्ट वर्ड है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 4:12 हुआ है, टाइम बताने में इट इज का प्रयोग होता है। इट इज 12 past 4, यानी पहले जो रहता है वो मिनट का बोध कराता है, भले ही मिनट लिखा हुआ ना हो, है ना, और past 4 आगे है। आगे अब कुछ नहीं है बल्कि यहीं पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, कमेंट में यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग
हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूँढने में आसानी हो। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, इसलिए भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी के किसी जीटी गुरुजी, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।